तो इस पावन स्थिति पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज पंचम दिवस। यहाँ के श्रद्धालुओं ने भगवान कन्हैया के चरणों में अपने को समर्पित करने वाले नंगला विजन की पुण्य आत्माओं ने यहाँ 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाई, जिसमें आप जैसे पंच भौतिक शरीर में अवतत पुण्य आत्माओं ने भाग लिया। भक्तों, भगवान की पावन कथाएं मन के मैल को धोने वाली हैं। जो परमात्मा की पावन गाथाएं मन से श्रवण करते हैं, उनके सारे अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कल आप लोगों ने प्रहलाद चरित्र, बल चरित्र ऐसी पावन गाथाओं का श्रवण किया था। आज आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा सुनी। भाइयों, ये हम तुमको बता दें, अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा। चंद्रमा ने बृहस्पति ब्राह्मण की पत्नी तारा से सहवास किया तो बुध पैदा हुआ। बुध से पूर्वा से राजा आयु, जिसके लिए एक भृगुवंशी कन्या ब्राह्मणों की लड़की प्रभा भी आई थी। राजा आयु के पुत्र हुए राजा नहुष, उनके लिए ब्राह्मणों की लड़की ब्रजा भी आई थी। राजा नहुष के पुत्र हुए राजा याद, इनके लिए शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की भी आई थी। और उसी देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस। भाइयों, यदु से यादव वंश चला और तुर्वस से तुर्क वंश चला। मुसलमान जो हैं, ये तुर्वस की संतान। एक बात और भी बता दूं, जो यदु हुए हैं, जिनसे हमारा यादव वंश चला, इनकी 56 पीढ़ियों बाद, यदु की 56 पीढ़ियों बाद इस वंश में यादवेंद्र सरकार द्वारकाधीश कन्हैया जन्म लेते हैं। एक राजा हुए हैं वाहुक, इनके पुत्र हुए उग्रसेन। उग्रसेन बहुत अच्छे राजा थे। इनकी दुल्हन का नाम है पवन रेखा, जो सतियों में देखी जाती है। पवन रेखा इतनी सुंदर है, मानो ब्रह्मा ने बड़ी फुर्सत में इसके अंग अंग को तराशा। लेकिन वो कहावत आपने सुनी होगी, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। जो ज्यादा विद्वान होते हैं वो धन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ज्यादा विद्वान हम जैसे की निकाह, हम जैसे तो मूर्ख हैं, ये पैसे के पीछे भज रहे। यहाँ के लड़का पैसा देने गए, उन्होंने कहा स्वामी जी 50 अब ले लो, 50 खाता पहुंचाई दे, हम भाई पे भरना ही। कहने लगे जाओ। अब अंदाजा लगाइए, आधार गद्दी पे बैठ कछु और कह रहे हो, गद्दी से नीचे कछु और कर रहे। बताओ। अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ।
और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है, कुदरत का नियम होता वो बांझ होती है। भाइयों, रानी पवन रेखा की कोई औलाद पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपने प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने मेरे खानदान का दीपक बुझा दिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। और भक्तों, एक बात और भी बता दें, एक बात और भी बता दें कि जब कोई औलाद पैदा नहीं हुई पवन रेखा की, महाराज उग्रसेन अपनी प्राण प्यारी को बहुत ही चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कभी उनके दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं। और घर तो वो ही स्वर्ग है लोगों, जहाँ में पत्नी पति को भगवान माने और पति पत्नी को घर की लक्ष्मी, वो घर स्वर्ग। ध्यान रखिए लोग, इसलिए तुम्हें कभी पत्नी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, कभी भी पत्नी के दिल को न दुखाइए। मैं एक बात और बता दूं, पत्नी को दिल को जो दुखाते हैं, उनके घर से धीरे धीरे लक्ष्मी किनारा कर जाती है। ध्यान रखिए, गृहिणी गृह मुच्यते, आंगन की शोभा गृहिणी से है। गृहिणी अगर दुखी है तो वह घर में नरक है। नार्स पूजन तत् रमन्ति देवता, जिस घर में औरत चकियां ले लेके रोती है, वह घर से लक्ष्मी किनारा कर जाता है। और जिस घर में नार्स पूजन तत् देवता, जिस घर में औरत का सम्मान पति करता है, वह घर में देवता वास करते हैं। ध्यान रखिए, इसलिए कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को मत दुखाना। हमने देखो लोग बहुत बुरी तरह मारो करते हैं। जिला बाराबंकी में हमारी कथा हो रही, सुबह शौच के लिए निकले, हाथ में कमंडल, लेला चिमटा बजा रहे संग्रह। अरे दैया बा गली में जाए रहो, एक आदमी अपनी औरत को मारे। और मारे वो कैसे? जैसे घोड़ी के पाँव बांधे जाते हैं, घोड़ी के कैसे पाँव बांधे और दे लाठी लगो, भाई कोई बचे भी गुना है। हमने जात के डला तो वो कमंडल ले ले, हथियारों मारी डाल रहा, बचा ले। जाने गए गुरुजी ढंगा न जाइयो, गुस्सा में तुम्हारी लाठी मार दी। हमने के मोह नहीं मारे लगे, हम गए अंदर आंगन में, ऐसे कसाई भी अपने थोड़ी नहीं धरता जैसे तू मार रहा है। हाँ, सोई बारी लाठी फेंक दे, ये बोलो गुरुजी जब बात ना मानते। हमने कहा ओरे तेरी तो एक ही ना मानतो, कबों को हमारी दो में एक ही ना मानते, तेरी तो एक ही ना मानते और कबों को हमारी दो में एक ही ना मानते। जाको मतलब ये थोड़ी है कि तू बाकी हड्डी काट डाल। तो याद रखना भक्तों, कभी औरत को मारना नहीं। वैसे एक बात बताएं, जो बैठी है सामने, इन पे गलती तो हो जाती, गलती तो हो जाती, लेकिन कभी हाथ न उठाइयो, प्यार से समझाइयो। मेरा दावा है, मार से नहीं मानेगी, प्यार से मानेगी। और प्यार से समझाते तो नहीं मानते, जैसे समझाते तो नहीं मानते। तो एक मार हम तुम्हें बता दें, यह मार घर में हम यूज करो करते हैं। पहले समझाओ और न माने कछु न करो तो बोलबो बंद कर दे, द्वारे सबसे बोलो और घर में जाओ भौरा से भरना।
जो जान लेकर उठ गए। 2 दिन न बोलियो, तीसरे दिन तुम्हारे पाए पकड़ लिया। वो गिरा मन जाओ, ऐसी गलती हम कबू ना करें। अब गिरा मन जाओ, 2 दिन हुए नहीं बोलता सो पेट हम भभू के से उठाते। अब गिरा मन जाओ भक्त तो 2 दिन कर रही करेगा। जब औरत को पति रूठ जाते तब मैं आंगन अच्छो लगे, न रोटी अच्छी लगे, न लली लला अच्छी लगे। ध्यान रखो, एक गीत सुना है तो बड़ो सुंदर। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, और वो घर में से समझो भाइयों देवों का इंसान रहे। समझो भाइयों देवों का इंसान रहे। वो घर में से समझो भाइयों देवों का इंसान रहे। मेरी एक बात पे ध्यान देना। परसों तो हम चले जाएंगे, लेकिन ये बातें दिल में रखना तो घर में कभी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का इंसान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का इंसान रहे। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, और वो घर ने से समझो भाइयों देवों का स्थान। और ये सौमुद्राय ऋषि यादव, प्रशांत यादव इरखनी के बसने वाले हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करें। गुरुदेव को 100 रुपए मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। पत्नी जहाँ खुश होकर के मन में मोद मनाती, वहाँ सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी, कंगाली और गरीबी और कर्मानुसार आ जाती। तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह ने बिल्कुल हान रहे, वो घर में से समझो भाइयों देवों का। भाइयों और बता, औरत जहां प्रसन्न रहे उस घर की होती सफाई, और खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई।
घर की हो सफाई, खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे, शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग बनाई। लड़कों को तो पढ़ाते ही हो, लेकिन भक्तों लड़कियों को शिक्षा में पीछे मत रखिए। आज हम देख रहे बड़ा पक्षपात हो रहा है। लड़का पैदा भाव द्वारे ढोल बज रहे हो, और बिटिया पैदा भाई तो गली में ऐसे जा रहे हो मन अब जूता मारी खाओ। समझो, एक बात बताएं, कंस बहुत अच्छा था। बाने जब देवकी की लला पैदा हुई है तब मारी। आजकल के कंस तो पैदा नहीं होते। अल्ट्रासाउंड में देखो कि लड़की है, पेटे में हत्या कर दे। आज के कंस पैदा भी नहीं होने देते। लोगों क्यों मारते हो लड़की? दमाल न ढूंढना पड़े, दहेज न देना पड़े। इतने बैठे हो पंडाल में, खड़े होकर बताओ कि हमारे घर में 6 बेटियां आती, हमें गरीब कर गई। कोई बेटी गरीब करने नहीं आती, याद रखिए लोग। इसलिए लड़की को मत मारो। लड़कियां दिन दिन कम हो रही हैं। सबसे ज्यादा लड़की की हत्या हरियाणा में हो रही। लड़की पैदा भाई चारपाई के पाए से दबाए के ऊपर बुढ़िया बैठ गई, सास माडा। ऐसा ही नहीं, बुढ़िया मारती हैं लड़कियों को हरियाणा में। लड़की पैदा भाई इतनी बड़ी की लई तरुआ में ठोक दे, वो कही जा भैया को लेके आइए। जानते हो कितनी कमियां हरियाणा में लड़कियों की? 100 लड़का है 50 लड़की, 100 लड़का है 50 लड़की। और राजस्थान में 100 लड़का है 58 लड़कियां। और उत्तर प्रदेश में कितनी कमियां लड़कियों की जानते हो? 100 लड़का है तो 63 लड़कियां। अब बताओ जो 37 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहाँ जाएंगे? बताओ लोगों, अगर 10 साल लड़कियों की हत्या पे विराम न लगा तो ये लड़कियां ढूंढे नहीं मिलेंगी। इसलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लोगों, बेटियां न होती तो हम और आप न होते, और हम और आप न होते तो हमारे तुम्हारे बाप न होते। दिमाग रखो। इसलिए लड़कियों की रक्षा करो। जिस घर में लड़कियां हैं आप देख लेना, दरवाजे तक सफाई होगी, दरवाजे तक सफाई होगी। और जब घर में लड़कियां ना आए तो बुढ़ियां आंगन साफ कर लेती, उन्हें आंगन ते मतलब।